guys, I am Zata Shahrukh and I am a clinical psychologist and welcome to my channel. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हमेशा मैं कहता हूँ आपने टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा और मैं बता देता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग फियर या ड्राइविंग एंग्जाइटी या जिसे हम ड्राइविंग फोबिया भी कहते हैं। तो आई एम ज़्यादा शाहरुख एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस चैनल में हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, डिफरेंट हम टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट टेक्निक्स भी हम डिस्कस करते हैं और लेमैन आपको मैं बताता हूँ टेक्निक्स कि आप कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैंने माइक ऐसे पकड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्लिप नहीं सही हो रहा था या जगह नहीं उसकी बन रही थी। तो आज हम जो बात करने लगे वो है ड्राइविंग एंग्जाइटी। बहुत कॉमन टॉपिक है हमारे इर्द गिर्द, बहुत कॉमन है टॉपिक। मैं भी ड्राइविंग एंग्जाइटी से गुजर चुका हूँ और बहुत से लोग इससे गुजर रहे थे। कोई लोग एक्सीडेंट मार देते हैं सीखते सीखते या चला अच्छा रहे होते हैं, एक्सीडेंट मारने के बाद या देखने के बाद उनमें फीवर डेवलप हो जाता है या कईयों में शुरू से ही डेवलप होता है कि वो सीख नहीं रहे होते या इफ़ दे आर लर्निंग, सीखते हुए भी उनको डर लग रहा होता है। या कुछ लोग होते हैं जो सीख भी लेते हैं तो उनको फिर भी फ़ियर होता है। सब कुछ वो कर लेते हैं, दे हैव लाइसेंस या लाइसेंस ना भी लिया, कईयों के पास लाइसेंस भी होता है कि बहुत अच्छा चला भी लेते हैं या रियल लाइफ़ में चलाते भी होंगे तब भी उनको फ़ियर होता है। चलाते हुए भी होता है या उनको आती है तो तब वो नहीं चलाते या चलाना छोड़ दिए। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ड्राइविंग फ़ोबिया तो बहुत कॉमन है, हर जगह पे होता है, हर प्लेसेस में होता है, हर कंट्री के लोगों में होता है। पर वी लिव इन पाकिस्तान तो यहाँ बहुत से लोगों को होता है। क्योंकि यहाँ पे हम अगर मैं सच बात करूँ मुझे भी था, काफ़ी भी था, तो आपके पास फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। यू हैव ड्राइवर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हर जगह होती है। यू हैव ड्राइवर, आपको घर वाले इतना इंडिपेंडेंट नहीं करते थे या आपकी फ़िक्रकारी होती है। क्योंकि यहाँ पे एक तो वो भी है ना कि स्पेशली इफ यू आर गर्ल या आप छोटे लड़के भी हो ग्रोइंग अप, तो पेरेंट्स केयर आपकी कर रहे होते हैं कि एक्सीडेंट मार दोगे या कोई आपके साथ बुरा हो जाएगा या कोई आपका बुरा कोई हादसा ना हो जाए या कोई भी तो सिक्योरिटी रीजंस भी हो तो आपको आती भी हो या आपको सिखाते नहीं है या आप सिखाएं भी तो अभी ना चलाओ, कोई मसला हो जाएगा, कार खराब हो जाएगी या सिक्योरिटी रीजन या हालात नहीं ठीक, तो इस वजह से कुछ हमारी कंडीशनिंग इसी वजह से हमारी फिर इन सर्कमस्टांसेस की वजह से हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, तो हमें फियर डेवलप हो जाता है। और कुछ जगहों पे तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं कि लड़कियों को उनसे खाना दे या बैड ड्राइवर्स और आप जो हो या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या लड़कियों को क्या ज़रूरत है सीखने की, तो ये भी एक होते हैं हमारे अपनी कंडीशनिंग और हमारी अपनी भी होती है थिंकिंग, स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग। तो ये सारे आ जाते हैं और कुछ लोग खुद भी डर रहे होते हैं, स्पेशली मुझे लगता है हमारे इर्द-गिर्द ही होता है। फियर तो आपके अंदर डेवलप होता है, फिर आपको कोई एनकरेज करे तो आप अच्छे से लर्न करोगे। जैसे मुझे लोगों ने एनकरेज किया तो आई हैड फियर, तो मैंने अच्छे से कर लिया। आई कैन एबल टू ड्राइव एवरीवेयर। बट हाँ, मुझे फोबिया था। एक्सीडेंट मारने से भी बाद में भी था काफ़ी और एक्सीडेंट से पहले भी था। तो ये होता है, कईयों को पहले से भी होता है, क्या नाम है फियर, और कईयों को आपके इर्द-गिर्द नेगेटिव सेल्फ टॉक या आपकी जो जैसी अपब्रिंगिंग हो रही थी उस वजह से भी हो जाता है। या आपकी कईयों की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कई-कई एंग्ज़ायटी इश्यूज़ भी होते हैं, हमें मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी देखनी चाहिए। उस वजह से भी क्या नाम है, आपको इफ यू आर प्रोन टू एंग्ज़ायटी एंड अदर मेंटल हेल्थ, तो आपको एंग्ज़ायटी भी हो सकती है या पैनिक हो जाते हैं। आपको वैसे पैनिक अटैक्स किसी और चीज़ की वजह से पड़ते हैं, एंग्ज़ायटी इश्यूज़ आपको किसी और वजह से हैं, तो वो आपकी ड्राइविंग को भी अफ़ेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप चला रहे हो पहले या सीख रहे हो। तो पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स की, तो वो आप प्रोफेशनल के साथ ही यूज़ करें तो बेस्ट है। तो मैं आपको वैसे बता दूँगा कि कौन सी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स मोस्टली यूज़ होती हैं और हर बंदे के साथ तो डिफरेंट टेक्निक ही यूज़ होगी उसकी नीड के मुताबिक। तो सबसे पहले हम काम करते हैं थॉट्स पे। सबसे पहले ओपन जो हो सकता है वो आपके नीड्स के मुताबिक होगा और आपके सिम्पटम्स के मुताबिक। तो सबसे पहले आपकी हम थॉट्स पे ही काम करते हैं। पहले तो आपके सिम्पटम्स हमने ले लिए, एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आप आओगे, हिस्ट्री टेकिंग देंगे। मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट भी बता रहा हूँ, बिकॉज़ आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो कैसे हम क्लाइंट को डील करेंगे। हम पहले सिम्पटम्स लेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, हम देखेंगे किस वजह से हुआ, चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया या कोई पेरेंटिंग ऐसी है, आपको चलाने नहीं दे रहे या आपको बहुत क्रिटिसाइज़ वैसे ही किया जा रहा है, तो आपकी ड्राइविंग पे आपकी सेल्फ एस्टीम कम होगी। या आपका कोई ऐसा इवेंट हुआ है, आपने कोई एक्सीडेंट देखा एक्सेट्रा, तो उसमें आपकी थॉट्स भी आ जाती हैं। थॉट्स आपकी आ जाती हैं कि आपने नीचे एक्सीडेंट देखा या आपकी अपनी थॉट्स आती हैं, मैं एक्सीडेंट मार दूँगा, या मैं अपनी थॉट बताता हूँ कि जब मुझे थोड़ी एंग्ज़ायटी होती थी कि कार ना ख़राब हो जाए या मैं एक्सीडेंट ना मार लूँ, हालाँकि मैं अच्छी चलाने लग गया था।
या आप मैं अच्छी भी चला रहा हूँ तो क्या पता कार ना ख़राब हो जाए या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, या मैं अगर अच्छी चला रहा हूँ तो एक लोगों को ये फ़ियर भी होता है कि कोई और कार ना मुझे मार दे, क्योंकि पता है पाकिस्तान में लोग अच्छी कार नहीं चलाते या रूल्स फ़ॉलो नहीं करते। तो मुझे क्या एक्सीडेंट ना मार जाए, मैं नहीं चला सकूँगा या बहुत डिफ़िकल्ट काम है, या स्पेशली क्योंकि मैनुअल कार चला रहे हैं तो उसमें ज़्यादा थॉट्स आ रही होती हैं कि भाई गियर भी बदलना है, क्लच भी दबाना है, उफ़ अल्लाह! और ये भी करना है, सब जगह मिरर्स देखने हैं। ऑटोमेटिक में थोड़ा ईज़ी हो जाता है, वो चीज़ एलिमिनेट हो जाती है, गियर चेंज करना बार-बार और क्लच दबाना, तो एक वो भी होता है। और कइयों को वैसा भी होता है कि लेज़ीनेस भी एक होती है, उसको भी हमें ओवरकम करना चाहिए। कइयों को लेज़ीनेस होता है कि कार चलानी पड़ेगी रश में या वैसे ही मैं तो व्यू एन्जॉय करूँ, पैसेंजर सीट में पीछे बैठ के आराम से जाऊँ, व्हिच इज़ गुड, वो भी ठीक है, अच्छी बात है अगर आप पीछे बैठना है या साइड पे बैठना, एन्जॉय करते हुए व्यू देखना। पर स्पेसिफिकली आज ये बात जो हम कर रहे हैं, ड्राइविंग एंग्ज़ायटी पे कर रहे हैं। फिर हो गया कि हम जब हमें पैनिक अटैक्स आ रही हैं या हमें एंग्ज़ायटी आ रही है तो उससे हमें डील नहीं करने आ रहा। उसके लिए यूज़ होती है, हम जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइंडफुलनेस बेस, हम अपना स्ट्रेस देखते हैं। कइयों का वैसे ही एक होता है हाइपरटेंशन, कइयों को रहती है, कइयों का बीपी हाई हो जाता है, कइयों को स्ट्रेस हैंडल नहीं करने आ रहा, कइयों को रोड रेज भी बहुत होती है। उसमें तक आपकी एंग्ज़ायटी भी बढ़ जाती है, एंग्ज़ायटी ना भी आपको हो तो आपका एक मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, उसको भी आपको देखना चाहिए। दूसरी आपकी भी क्या नाम है, चीज़ें मेंटल हेल्थ आपकी हो जाती है, उस वजह से भी अफ़ेक्ट, और एक ओवरथिंकिंग भी होता है। एक तो मैंने कहा ना कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जैसे में हम बात करते हैं कि या आरईबीटी में थॉट्स के ऊपर हम बात करते हैं कि थॉट्स आपके बिहेवियर को लीड कर देती है। इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव या इरैशनल सोच रहे हो, तो आप जो हो फिर आपका बिहेवियर भी उसी तरह नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर थिंकिंग के एक्सीडेंट हो जाएगा, कॉमन एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आप डरते ही रहोगे। या आपको लगेगा कि मैं तो अच्छी कार चलाता हूँ, उसमें आप कॉन्फिडेंट हो, तो है कार खराब हो जाएगी या टायर ना पंक्चर हो जाए, या पीछे से कोई मुझे और ना हिट कर दे, या पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, या अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो एयरबैग्स नहीं खुलेंगे या है ही नहीं कार में या एक्सेट्रा। तो वो भी एक नेगेटिव, या मैं तो चला ही नहीं पाऊँगा इफ यू आर लर्निंग, या मेरे बस का तो काम ही नहीं है ये, तो वो भी एक आ जाता है। और ये सारी चीज़ें लीड करती हैं आपको, फिर आपका एक फ़ियर क्रिएट हो जाता है। ऑब्वियसली इसके बहुत होते हैं, आपके हार्मोनल्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी होती है, सारा कुछ होता है आपका ना, उससे भी ही लिंक करता है। और स्पेशली आपको क्रिटिसिज़्म मिल रहा हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रही हो, जो मैंने बहुत लोगों में देखा है, अपने इर्द-गिर्द भी देखा है कि कोई बंदा नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके बारे में कर रहा हो, तो आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। आपको लगता है कि मैं कर ही नहीं सकूँगा। और एक और चीज़ भी होती है जो मैं एक्सपोज़र थेरेपी में बात करूँगा, एक्सपोज़र में कि आपको ज़्यादा बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना कोई, जैसे माँ-बाप होते हैं सिखा रहे हैं आपको कार चलाना, या आपको ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर स्ट्रिक्ट है, तो आपको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा है, डाँट रहा है, तो मिस्टेक्स कर रही हो, तो उस वजह से भी आपका जो होता है एक, फिर आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाती है, या आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, या आपको लगता है कि आप चला ही नहीं पाओगे, तो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसमें आ जाता है कि आपको जो एंग्ज़ायटी है, एक्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा पुश भी कर रहा है कार चलाने के लिए, मतलब आपको एनकरेज करना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट, आपको पुश कर चलाओ, चलाओ, तुम्हें तो आ नहीं रही, इतने बड़े हो गए, तुमने अभी तक कार नहीं सीखी। तो उस वजह से भी आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से, या आपकी बेहतरी के लिए कि आपको कोई पुश कर रहा है, पर आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ या हार्श वर्डिंग यूज़ कर रहा है, तो उस वजह से भी आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, या फ़ियर डेवलप हो सकता है, या आपको कोई बहुत ज़्यादा डाँट रहा हो, तुमसे चल नहीं रही ये वो, या तुम तो बहुत निकम्मे हो, इतनी सी तुम्हें चीज़ नहीं आती कार चलाने, कौन-सा कोई हवाई रॉकेट है, तो ये हो जाता है। इन वजह से बहुत से ज़्यादा होते हैं बायोलॉजिकल, बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है ना, वो सारा ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपकी ड्राइविंग एंग्ज़ायटी। तो इसमें डिफरेंट, जैसे मैंने बात की, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आ जाती हैं, पीएमआर आ जाता है, इसमें हम पार्कमल को में तो हम ईएमडीआर भी करते हैं, वो आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन होता है, उसके लिए तो पूरी आपको चाहिए होती है एक, क्या नाम है, लाइट और लेज़र सारा, वो टैप टैप टेक्निक भी होती है। बहुत एंग्ज़ायटी की जो होती है वो भी आप यूज़ करते हो, तो आपने एंग्ज़ायटी पहले कंट्रोल करो। स्टार्ट में एक ख्याल में सीबीटी, ये सीबीटी ना भी यूज़ करो, आप प्योर आरईबीटी और चीज़ें भी अप्लाई कर रहे हो, डीबीटी भी अप्लाई कर रहे हो, तो आप जो हो पहले अपनी थॉट्स पे काम करो, क्या, और कॉन्फिडेंस पे काम करो, सेल्फ एस्टीम पे। तो आपकी थॉट्स आपकी इम्प्रूव होंगी और आप इनकरेज फील करोगे, पॉजिटिवली सोचोगे कि आई कैन डू इट। अपने आप से भी नेगेटिव पॉजिटिव सेल्फ टॉक और जिसकी हम बात करेंगे, तो उससे भी स्टार्ट ही आई गेस होगा आपका थॉट्स से, कॉग्निशन से। और फिर मैं बात करना चाहूँगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोग क्यों नहीं कार चलाते, किस वजह से बहुत से लोग कार नहीं चला रहे होते।
उसमें फ़ियर तो आ गया, मतलब मैं कहूँ किस वजह से फ़ियर होता है, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आ गया फ़ियर, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है पास्ट में, तो उस वजह से आप डर गए हो, तो आप कार नहीं चला रहे, या फ़ियर आप में क्रिएट हो गई। पहले अगर आप अच्छी कार चलाते भी थे, एक्सीडेंट हो गया और यू हैव विटनेस्ड इट, कोई और भी चला रहा है, आप कार में थे, आपने वैसे देखा कि न्यूज़ सुनी तो आपको पैनिक अटैक से आप डर गए, तो अब आप कार में या तो चलाते हुए बहुत डरते हो, या आपने चलाना छोड़ दिया, या आप सीख रहे थे तब आप नहीं सीख रहे। फिर आ जाता है आपको परमिशन ना मिले। मेल और फीमेल में होता है परमिशन नहीं मिलती कि तुम तो कार चलाए नहीं, या वैसे ही परमिशन नहीं मिलती, अभी नहीं चलानी, या सीख भी ली है आपने कार, तो अगर आपको पेरेंट्स के पास कार है, आपके पास अपनी कार नहीं है, या सिबलिंग्स, तो वो आपको दे ही नहीं रहे कार चलाने के लिए, तो तुम तो मार दोगे। नाम भी होगा एक वैसे ही होता है, पेरेंट्स कहते हैं, आपका स्पाउस कहता है आपको कि तुमने नहीं कार चलानी, मेरी तो चलानी ही नहीं, एक्सीडेंट कर दोगे, या तुम, या मैंने वैसे ही नहीं देनी, कोई स्पाउस या पेरेंट्स नहीं अपनी कार देते कि जब अपनी लोगे तो चलाना जो मर्ज़ी करना, अभी कोई कार नहीं चलानी। तो वो एक आपकी, एक आप फिर थोड़ा बहुत भूल भी जाते हो, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, या आप चलाना छोड़ देते हो। और दूसरी बात है, और मतलब बहुत सारी बातें कर ली, दूसरी तो नहीं। और एक और भी होता है कि लोग कार चलाते नहीं, कईयों को सिखाया ही नहीं गया होता, ये भी होता है। किसी भी वजह से आपको सिखाया नहीं गया होता, कि आपको वो बिलीव नहीं कर रहे कि आप चलाओ, या आपको वैसे सिर्फ़ चलाना नहीं दे रहे, या आपको चलाना चाहते भी हों तो टाइम ना हो सिखाने का, कोई आपका स्पाउस ना आपको सिखा पा रहा हो, पेरेंट्स ना आपको सिखा पा रहा हो, या कोई भी। कभी-कभी ये भी होता है, आपको कोई एनकरेज नहीं कर रहा कार चलाने के लिए। तो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, ड्राइवर है, ये है, घर वाले ड्रॉप कर रहे हैं, या आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैब्स वगैरह बाकी चीज़ें अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कभी नींद ही नहीं पड़ी। तो ये भी हो जाता है। और लैक ऑफ एक्सपोज़र भी होता है कि आपको लैक ऑफ एक्सपोज़र नहीं है, और सबसे मेन बात है, आपके पास है ही नहीं कार, या कोई व्हीकल अवेलेबल ही नहीं है चलाने के लिए, तो आप नहीं चला रहे। तो ना आपने लर्न भी किया, तो आप चला नहीं रहे। तो ये भी बात होती है, और कभी-कभी ये भी होता है कि आपने सीख ली है, तो ये मैं अपने पर्सनल एग्ज़ाम्पल से तो नहीं, मतलब कि अपने जानने वाले के एग्ज़ाम्पल से, फीमेल के, कि शी यूज्ड टू ड्राइव वेरी गुड, बहुत अच्छी चलाती थी, पूरी सिटी में चलाती थी, ट्रैफ़िक में, तो उसके हस्बैंड ने उसको चलाने नहीं दी शादी के बाद। जिस भी रीज़न्स की वजह से, कि तुम एक्सीडेंट मार दोगे, या पेट्रियार्कल सोच थी, स्टीरियोटाइपिकल, या सिक्योरिटी रीज़न्स, तो नहीं चलानी, तुम एक्सीडेंट मार दोगी, या लड़कियों के लिए सेफ नहीं है चलाना। सेफ तो किसी के लिए भी नहीं है कार चलाना आजकल के माहौल में, अगर आप सिक्योरिटी रीज़न्स देख रहे हो, तो इस वजह से भी नहीं आप चलाते। तो ये बात हो सकती है। ये बहुत से रीज़न होते हैं, कोई बंदा कार क्यों नहीं चला रहा है, सिंपली उसके पास कार ही नहीं है, ये भी हो सकता है। या वो खुद नहीं सीखना चाह रहा, लोग उसको एनकरेज भी कर रहे हैं, तो उसने कहा नहीं सीख, जैसे कुछ वाइफ्स होती हैं, कहती हैं हमने नहीं सीखनी। फ़ियर हो ना हो, कहती हैं हमने नहीं सीखनी, हमारा कोई दिल नहीं है। जैसे मेरी मदर थी, वो कहती थी ना सीखी थी, तो कहती थी मैंने नहीं चलानी, तो नहीं चलाई, उन्होंने भूल गई। तो ये बात है। तो अब हम बात करेंगे, जनरल मैं आपको टिप्स दूँगा, साइकोलॉजिकल टिप्स भी होंगी, और मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से भी, बिकॉज़ आई हैड एंग्ज़ायटी, ड्राइविंग एंग्ज़ायटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं चलाता था, पर एंग्ज़ायटी थी, और मैंने कैसे इसको ओवरकम किया, और आई गॉट कंफर्टेबल ड्राइविंग इन ट्रैफिक। तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने लर्न करनी है कि अच्छे ट्रेन बनने से। पाकिस्तान में बहुत इंस्टीट्यूट कम होते हैं, बहुत कम होते हैं इंस्टीट्यूट जो आपको अच्छा ट्रेन करते हैं, वरना तो मैंने 2 से सीखी थी, एक तो सिखाते-सिखाते भाग गया। मतलब 2 दिन सिखाई, फिर जो भी लिया मैं एक्सक्यूज़ उसने दिए कि क्या नाम है, कि आई कांट टीच, के गैस नहीं आज आ रही है वो, तो पेट्रोल मैंने सिखानी है एक्सेट्रा, और एक ने 9 दिन सिखाई, तो उसमें क्या बंदा सीखता है, वो अच्छा था वैसे बंदा। पर यहाँ पे कितने आते हैं, अब जाके कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट अच्छे खुले हैं, अब तो मोटरवे भी बहुत अच्छे से सिखा रही है, तो ये है। तो आपने एक अच्छा ड्राइविंग टीचर ढूँढना है, क्या नाम है, आपके चाहे घर में भी कोई सिखा रहा हो। पाकिस्तान में तो मैं कहूँगा बहुत मजबूरी नहीं है, तो आप ड्राइविंग स्कूल ना जॉइन करें। अपने कोई लव्ड वन या कोई जानने वाला, बेशक फ्रेंड है, उसे अच्छे से जो आपको सिखा सकता है, उसको भी अच्छे से आना चाहिए, नहीं कि कोई भी कार चला रहा है और वो अच्छी नहीं भी चलाता, तो उससे आप सीख लो। तो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे अवेलेबल भी नहीं होते। सीखनी है आपने किसी अच्छे ड्राइविंग टीचर से सीखें, आम जो सिखा रहे होते हैं कारों पे, उनको अवॉइड करें। तो आप जो है अच्छे ड्राइविंग टीचर से सीखें, चाहे आपका फैमिली मेंबर है, चाहे आपका पेरेंट है, सिबलिंग जो भी, उससे अच्छे से सीखें। अच्छा आपको क्रिटिसाइज़ ना करे, आपको अच्छे से सिखाए, उसको खुद भी सारी प्रॉपर नॉलेज हो। यानी कि सिर्फ़ चलाने आना एक और बात है, बेशक वो अच्छी भी चलाता है, और कुछ लोग तो अच्छा नहीं भी चलाते होते, तो उनसे तो सीखना बिल्कुल ही गलत बात है। फिर आगे आपने स्मॉल स्टार्ट करना है, कि आपने चलो सीख भी लिया, आपको फ़ियर आ रहा है या आप सीख रहे हो, तो स्टार्ट स्मॉल। कोई ड्राइविंग टीचर भी ऐसे होते हैं कि पहले दिन ही आपको या दूसरे दिन ही रश में ले जाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग।
पहले आपको एकदम फ्लडिंग टेक्नीक नहीं यूज़ करनी। आप खुद भी चला रहे हैं, आपको फ़ियर है या आपने सीख लिया है या सीख रहे हैं, तो आप स्टार्ट स्मॉल करें। पहले आप ऐसी जगह पे चलाएँ जहाँ बिल्कुल रश नहीं है। जब मैं सीखता होता था, आई यूज्ड टू लिव इन बैरियटन लाहौर। सो आई यूज्ड टू लिव इन बैरियटन लाहौर, तो मैं आईफिल टावर के पास चलाता था, 2015-16 की बात है। तो अब तो वहाँ भी रश हो गया, अब तो मैं पिंडी आ गया हूँ। तो वहाँ पे बिल्कुल रश नहीं होता था, कोई एक आध कार होगी उस ज़माने में, 15-16 के ज़माने में। तो वहाँ पे आई यूज्ड टू प्रैक्टिस विद माय ड्राइवर, तो वहाँ से हम अच्छे से सीखते थे, वहाँ कार रुक भी जाए या कोई खतरा ही नहीं है, कहीं आपको एक्सीडेंट होगा। कोई ऐसी आप कार में जगह पे सीखो ना जहाँ रश नहीं है, वहाँ पे कोई रश नहीं था, खुली-खुली सड़कें थी, तो वहाँ पे मैं पूरा चलाता था। घर से भी लेके कभी-कभी जाता था, पर स्पेशली स्टार्ट तो मैंने वहाँ से की ना, वहाँ पे ड्राइवर के साथ जाता था, फिर पूरा पीछे इलाका घूमता पहले और उस इलाकों में भी जाता था जहाँ-जहाँ घर बने भी नहीं थे। नई-नई सड़कें बन रही थी, बिल्कुल कम घर थे, वहाँ पे जाके चक्कर काट के। क्योंकि फर्स्ट आपका होता है कि आपने चलाना सीखना होता है। अच्छा आपने चलाना सीख लिया फिर आप जाओ रश में। क्योंकि आपको पहले चलानी ही नहीं आती तो आप रश में चले गए तो दैट इज़ आई थिंक आल्सो रॉन्ग। तो आप अच्छा सा पहले चलाना सीख लो, चाहे महीना ले लो आप बेशक। मुझे कोई कहता था कि आप पहले दूसरे दिन ही चले जाओ रश में। दैट इज़ आई डोंट थिंक पहले आप अच्छा सा चलाना सीख लो, जब आपको बिल्कुल परफेक्ट चलाने आ जाए देन यू गो इन ट्रैफिक। उसके लिए आप बेशक जितना मर्ज़ी टाइम ले लो। बात जो है आपने साथ-साथ अपनी कोई रिलैक्सेशन टेक्नीक करो, अगर आपको नहीं भी आती तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। और सबसे पहले व्हेन यू आर लर्निंग, आपने पॉज़िटिव अपना माइंडसेट रखना है। उसके बाद मैंने ओवरथिंकिंग पे बात की हुई है, ओवरथिंकिंग आती है और एंग्ज़ायटी पे भी मैंने बात की हुई है। तो ये आप वीडियोज़ देख लेना, यहाँ पे मैं आई बटन इसको जो भी कहते हैं, उधर मैं दे दूँगा एंग्ज़ायटी की भी एंड ओवरथिंकिंग की भी, वो भी आप वीडियोज़ देख लें। कैसे स्पेशली एंग्ज़ायटी को कंट्रोल करें, तो अपनी एंग्ज़ायटी आप कंट्रोल करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक अपनी ना करें। आ भी दिया तो आप पॉज़िटिव करें कि आई विल डू इट। एक अपना मिशन बना लें। जैसे हमारा होता है ना कि हमारा पेपर होता है, मुश्किल होता है, कोई कोर्स मुश्किल होता है, फिर हम अपना मिशन बना लेते हैं कि ये हमने करके ही छोड़ना है। तो मैंने भी मिशन बनाया था, पहले तो मुझे चलाने में ही डर लगता था, तो मैंने कहा मैं कभी भी चला नहीं पाऊँगा, तो दैट इज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक। पर आपने जब ठान लिया कि नहीं मैं चला के ही दिखाऊँगा कि मैं चलानी तो कम से कम है, रश तो चलो बात की बात है कि मैं चलाऊँगा लाज़मी, मुझे एक बार चलानी आ रही है, मैं चला के ही दिखाऊँगा। तो पॉज़िटिव आपने सेल्फ टॉक करनी है, दूसरा ये, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि आप आपका अच्छा-सा हो, क्या नाम है, टीचर एक आपका अच्छा हो। दूसरा आपका आपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी यूज़ करें और आप जो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें अपने आप से कि मैं ये करूँगा। और अगर आपको एंग्ज़ायटी होती है तो आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप यूज़ करें और ओवरथिंकिंग अपनी कंट्रोल करें, जो मैंने वीडियो में बात कर दी है, वो आप वीडियो देख लेना। हम इस पे बाद में दोबारा भी बात कर सकते हैं। और वही बात आ गई कि अपने सपोर्टिव कंपेनियन के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर आ गया फोर्थली, फिफ्थली जो भी कह लें, आप जो है एक आपने अपनी वो भी रखनी है, क्या नाम है, सेफ्टी थिंग जिसको हम कम्फर्ट के लिए कहते हैं या जो एंग्ज़ायटी में रिड्यूस करती है, ऐसी चीज़ भी आपने रखनी है। एंग्ज़ायटी रिड्यूसिंग कोई आप कम्फर्ट अपना, अगर आप बड़े भी हैं तो कोई लोग स्टफ़ टॉयज़, गर्ल्स, बॉयज़ या कोई भी आपको पसंद होते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि बच्चों वाली बात कर रहा हूँ। तो अपनी कम्फर्ट की कोई चीज़ अपने साथ रखें, जैसे हम गाने सुनते हैं तो अपनी गानों की प्लेलिस्ट साथ रखें, बेशक मोबाइल में, उसमें कि आपका ध्यान बटा दे, रिलैक्स रहें। या आप कोई कॉफ़ी टी पी के चलाते हैं, तो वो भी आप पी लें। मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कॉफ़ी या इन चीज़ों पे एडिक्ट हो जाएँ, पर आपको अगर किसी चीज़ से थोड़ा बहुत बूस्ट मिलता है, आप एनर्जाइज़ हो जाते हैं, तो वो आप कर लें। कोई आप हेल्दी ड्रिंक भी पी सकते हैं, तो वैसे कह रहा हूँ, खाना अच्छे से आपने खाया और अपनी न्यूट्रिशन का आपने ख़्याल रखा हुआ है और आप एक्टिव हैं, ये नहीं कि सुबह से उठे हैं, कुछ खाया भी नहीं हुआ और वैसे भी नींद में है, तो आप काट लें। तो नींद में आपने कार नहीं चलानी और लेथार्जी और थके हुए आप हैं। ये एक मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी इसमें काउंट कर लें कि आपने कार नहीं चलानी अगर आप थके हुए हैं, चाहे आप सीख रहे हैं, चाहे प्रोफ़ेशनल हैं। हुँ। क्योंकि बहुत से एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं कि आप जो है नींद में होते हैं, थके हुए होते हैं, तो आप या तो बेहोश भी कोई लोग हो जाते हैं या सो जाते हैं। चिल्लाते-चिल्लाते भी लोग सो जाते हैं, इफ यू आर टायर्ड एंड वेरी स्लीपी। क्योंकि मेरे कज़न का बहुत पहले एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी पहले। तो वो कार चलाते-चलाते सो गए थे। और सारी कार उनकी रोल ओवर हो गई और टूट गई सारी कार। आई गेस सिविक थी कि कौन-सी थी। बहुत पुरानी बात है, 2003-4 की। तो उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, तो वो बच गए।
और फिर आ गया कि आपने रूल्स लाज़मी फ़ॉलो करने हैं। रूल्स लाज़मी आपने फ़ॉलो करने हैं और सीट बेल्ट लाज़मी पहननी है। सीट बेल्ट के बगैर तो मैं कह रहा हूँ अपने कार में बैठना ही नहीं है। इफ यू आर सिटिंग इन पैसेंजर सीट, पीछे बैठ रहे हैं, आजकल पीछे भी होती है। अगर नहीं है तो आप लगवा लें, इफ यू हैव मनी तो आप पीछे भी लगवा लें, जिन कारों में नहीं होती उसमें भी लग जाती है। और अगर है पीछे और तो आपने लाज़मी सीट बेल्ट पहननी है। पैसेंजर सीट पे भी होती है, वो भी लाज़मी पहने। चलाते हुए तो आपने लाज़मी पहननी है, खुद भी पहने और अपने इर्द-गिर्द के लोगों को, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को एनकरेज करें। मैं भी लोगों को फ़ोर्सफुली कहता हूँ कि आप पहने सीट बेल्ट, चाहे मेरी मदर हो, कोई भी हो या मेरे साथ बैठा हो। लोग चिढ़ते भी हैं इस बात पे, स्पेशली ओल्डर पीपल, कि हमें क्यों कह रहे हो सीट बेल्ट पहनो, तो आपने लाज़मी पहननी है। और किसी के साथ बैठे हुए हैं, वो नहीं पहन रहा, तो आप उसको भी रिमाइंड करें एंड बी पॉज़िटिव। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही आप, पर आपने खुद भी एनकरेज रहना है, अपने आप को भी कहना है सीट बेल्ट पहने। सीट बेल्ट तो आप ही मस्त लिख लेना, एक हैक बना लें कि कार आपने चलानी है तो सीट बेल्ट के बगैर नहीं चलानी। आजकल तो फाइन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो आप लोगों की वजह से हो रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप लोग पहन नहीं रहे और आप लोग अपनी जान का ख्याल नहीं है। तो दू तो फिर ट्रैफिक पुलिस को ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और ये लेम एक्सक्यूज़ ठीक है, होता भी है कि आप पहन लो, फर्स्ट टाइम पहन रहे हो या आपको आदत नहीं है या आपको कुछ होता भी हो, सीट बेल्ट पहन के अनकम्फर्टेबल, पर आप आदत बना लें तो वो हो जाएगी। जैसे मेरी मदर है, उनको भी आदत नहीं है, पर उनको पेट का ऑपरेशन भी हुआ हुआ है। तो उनको पहनते हुए थोड़ी-सी दर्द भी होती है, टाइट करो तो। स्टमक में स्टिचेज़ लगे हुए हैं, काफ़ी देर की बात है, पर उनको होता है। पर उनको फिर एनकरेज करें, पहले वो नहीं पहनती थी, फिर उनको एनकरेज किया, थोड़ी-सी आप थोड़ी-सी लूज़ भी कर दो, ज़्यादा ना करो। और जो लोग नहीं पहनते, साथ में अपने फैमिली मेंबर्स, बहन-भाइयों को भी कहता हूँ, पहनें आप सीट बेल्ट, ठीक हो गया। और फिर दूसरा होगा कि अपनी कार के बारे में अच्छे से आप सारा जानें, चाहे गर्ल हैं, बॉय हैं, सारा कुछ आपको आता हो, टायर चेंज करना और सारा आपको इंजन का पता हो। मुझे भी नहीं पता था, अब मैं सीख रहा हूँ। आई विल नॉट डिनाय, अब मैं लर्न कर रहा हूँ जब मैं रेगुलरली ड्राइव कर रहा हूँ। तो आप ये सारा सीखें, चाहे गर्ल हैं, बॉय हैं, ठीक हो गया? और साथ आपने कोई अपने कम्फर्ट की चीज़ रखनी भी है, जो आप सीख रहे हैं, मतलब कि जो आपको कम्फर्ट कर सके। कोई भी साथ रख लें, अगर आपको रास्ता नहीं आ रहा, आप जीपीएस रख लें, आप गाने सुन लें, कोई भी आप वाटर बॉटल रख लें, कोई खाने की चीज़ रख लें और ड्राइव केयरफुली करें। देन अनदर मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि आप फर्स्ट टाइम चला रहे हैं या आप न्यू कार आपने बेशक सीख भी ली है या आप सीख रहे हैं, या और अगर स्पेशली आप फर्स्ट टाइम या न्यू हैं, आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, रश में, तो आप एक लेन में चलाएँ। क्योंकि जब हम लेन्स बहुत चेंज कर रहे होते हैं ना अपनी लेन्स, तो उधर से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि हम मिरर्स नहीं देख रहे होते या हम ध्यान नहीं होता या हम बहुत डरे हुए होते हैं, तो हम ज़्यादा अपनी लेन चेंज कर रहे हो ना, तो आपका एक्सीडेंट तब होता है। तो पीछे से कार आ रही है, वो तो तेज़ आ रही है, तो वो हिट हो जाती है या आप देख नहीं रहे होते तो। आप एक लेन में, ना ये मेरी टिप है। स्पेशली अगर आप बहुत नर्वस हो रहे हैं चलाते हुए और ट्रैफिक में चलाएँ तो एक लेन में रहें। ज़रूरत के वक़्त चेंज करें, ज़्यादा लेन्स ना चेंज करें कि ओवरटेक करना है ये वो या दिल कर रहा है चेंज करने को। ठीक है? और प्लान अपना रूट आप सबसे पहले करें। कि आपने कहीं जाना है तो आप जीपीएस से रास्ता देख लें कि आपको एंग्ज़ायटी कम हो और अपना प्लान कर लें कि मैं इस टाइम पे निकलूँगा, इस पे पहुँचूँगा और सारा कुछ रूट भी अपना देख लें, चीज़ें भी अपनी रख लें, एक्सेट्रा। और कार को चेक भी कर लें कि पेट्रोल है, कार सही चल रही है कि नहीं। अगर बहुत दूर आपने जाना है, न्यू सिटी में जाना है, बहुत दूर जाना है अकेले, तो आप अपनी कार को भी देख लें कि वो सही चल रही है कि नहीं, पानी-शानी है इसमें, पेट्रोल है, टायर प्रेशर ठीक है, देख भी लें। उसको चला के भी देख लें, अगर स्पेशली न्यू सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे और खुद लेके जा रहे हैं या कि बहुत दूर जा रहे हैं, बेशक एक सिटी में ही है, तो आप कार को थोड़ा-सा चला के देख भी लें। ये ना हो कि आपने 2 दिन से कार नहीं चलाई हुई हो या कार में पानी तो कम है, यार वो चीज़ें हैं भी तो कार चलाते हुए ख़राब हो गई। अपनी कार की मेंटेनेंस का भी ख़्याल रखें। देन आगे आपने कार गंदी नहीं रखनी, ये हैबिट अपनी बनाएँ कि अच्छे से कार साफ़ रखें। ये नहीं कि कचरा उधर फेंक दें ये वो। बहुत है तो आप शॉपर रखा करें, बाद में ना फेंका करें गार्बेज। और अगर बहुत है तो पीछे पॉकेट्स बनी होती हैं या डैशबोर्ड में आप रख लें चीज़ें। पर गन ना कार में बचाएँ कि इधर-उधर चीज़ें फेंकी हुई हैं, गंदे शूज़ लेके आ रहे हैं एक्सेट्रा। तो कार अपनी ज़रूर साफ़ रखा करें कि बैठने वाले को भी अच्छा लगे और आप भी अच्छा लगें और कोई कार स्मेल भी आपकी अच्छी करे। फिर आगे आपने कार की कम्फर्ट अपने हिसाब से भी रखनी है कि आप कार चला रहे हैं तो कार बहुत से लोग चला रहे होते हैं। आपने अपनी कम्फर्ट का ख़्याल रखना है कि अपनी सीट जो है अपने मुताबिक करें।
कोई इसमें मैं स्टीरियोटाइपिकल नहीं कह रहा कि गर्ल्स जो हैं सीटें आगे करें, मेरा कद छोटा, मुझे थोड़ी-सी सीट आगे करनी पड़ती है। मैं कर लेता हूँ, स्टीयरिंग व्हील अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, कुछ कार में एडजस्ट हो भी जाता है। और आपने कैसे बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है। वो कोई बुराई नहीं है, कोई लोग कहते हैं कि औरतें आगे करके क्यों बैठी होती हैं, जो लोग डर रहे होते हैं वो आगे करके क्यों देख रहे होते हैं ऊपर करके, वो आपके ऊपर है। दैट इज़ अप टू यू। आप किस तरह बैठना चाहते हैं कुछ ठीक है, अच्छे तरीके से आप बैठें, यूनिवर्सली भी कोई एक्सेप्टेबल वे हो। पर अगर आप आगे थोड़ा-सा होके या झुक के देखना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट या आपको रास्ता सही नज़र नहीं आ रहा है, आप आगे से देखना चाहते हैं तो देखें। फिर आगे आपने साइड मिरर्स लाज़मी देखने हैं, इसी में मसला होता है। हम स्पेशली न्यू होते हैं तो हम सीधा भी जा रहे हो या हम मुड़ रहे हो तो हम साइड मिरर्स नहीं देखते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रियर व्यू मिरर बीच वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, साइड वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आप लाज़मी देखें, स्पेशली टर्न आपने करना हो तो आप ज़रूर राइट देखें कि कोई कार तो नहीं आ रही। और पीछे वाला भी देखते रहें, अगर आप टर्न नहीं भी कर रहे तो आप पीछे वाला मिरर बीच वाला देखते रहें। क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा हो रहा था कि कोई कार आपसे पीछे तो नहीं आ रही, एकदम आप स्टॉप करोगे तो लग तो नहीं जाएगी, या वो कार बहुत तेज़ आ रही है, या कुछ भी हो सकता है, या आपको कोई हॉर्न या लाइट्स दे रहा है, तो आप पीछे से देखते रहो। हॉर्न की तो आवाज़ आ जाती है, आई नो। पर पीछे से भी आप देखते रहा करें कि पीछे क्या माहौल है। पीछे अगर कोई पुलिस रोक रही है, कोई पीछे आपको हैंड वेव कर रहा है, या कोई इमरजेंसी है, या कोई खतरनाक सिचुएशन भी हो सकती है। तो वो आप पीछे बीच वाले मिरर की हैबिट लाज़मी बनाएँ। क्योंकि राइट में लेफ्ट में है तो हम देख लेते हैं चेंज करते हुए, और जब चेंज करना हो। पर हम बीच वाला नहीं देख रहे होते कि हम तो सीधा लेन में जा रहे हैं, तो बीच वाला हमें मिरर क्यों देखने की ज़रूरत है। और जीपीएस आप ज़रूर यूज़ करें, और रास्ता अपना एक दफ़ा देख लें। बहुत डिपेंडेंट भी ना जीपीएस में, और रास्ते आप सीखें, पर यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि ये ताना मारते हैं कि तुम्हें रास्ते नहीं आते, तुम जीपीएस खोल रहे हो। वो आपका कंफर्ट लेवल, आपको जब रास्ता नहीं आता या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो आप जीपीएस खोल लो, फिर इंटरनेट कनेक्शन एंड अ गुड गूगल मैप, तो वो आप देख लें। और आपको रास्ते नहीं आते, या आप भूल जाते हैं, या आप एंग्ज़ियस वैसे ही हो जाते हैं रास्तों को लेके ड्राइविंग करते, तो अपने गूगल मैप्स या जीपीएस में लोकेशन सेव भी कर लें। मैं तो व्हाट्सएप पे ही अपने नंबर पे लोकेशन सेव कर ली सारी, जहाँ-जहाँ जाता हूँ, वो मुझे अगर लोकेशन सेव करनी हो तो मैं कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे ही। और आजकल तो गूगल पे भी सेव हो जाती है, गूगल मैप्स पे। तो आप अपनी लोकेशन भी सेव रखें कि अगर आप गुम जाएँ या आपको रास्ता जाते हुए आप साथ खोल लें। और एक्सेसिव मोबाइल ना यूज़ करें चलाते हुए, तो आपने रास्ता खोल लिया उसी को देखते रहें। ये नहीं है कि आप बार-बार कभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कुछ और चीज़ करें, तो फ़ोन आप ना यूज़ करें। और अगर फ़ोन यूज़ करना है, कॉल-शॉल करनी है, तो आजकल ब्लूटूथ कनेक्शन भी है। अगर आपकी पुरानी कार जैसे मेरी है, तो मैं कान में वो लगा लेता हूँ, हैंड फ्री। उसको क्या हम कहते हैं, एयरपॉड्स या एयरबड्स। वो मैं लगा लेता हूँ कान में, उसमें आपको रास्ता भी पता लग रहा होता है जो आप जा रहे हो। बहुत ज़्यादा लाउड किसी और को आवाज़ नहीं आ रही होती, और या कोई कॉल आए तो आप वहीं से सुन लो। आजकल तो ब्लूटूथ कनेक्शन भी है, उसमें आप स्क्रीन पे देख लो रास्ता वगैरह, उसमें आप फ़ोन से जोड़ लो तो कॉल भी कर लो, गाने भी लगा लो एक्सेट्रा, और मैप्स भी देख लो उधर ही स्क्रीन पे। तो ये है। और अपनी जो है आप प्रैक्टिस अपने आराम से करें प्रैक्टिस। ये कोई नहीं है कि कोई कह रहा है आप बहुत स्लो कार सीखने में, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर ट्राइंग तो वो ठीक है। और अंदर से आपके आनी चाहिए। कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, कभी-कभी होता है पेरेंट्स मोटिवेट नहीं कर रहे, या आपको पेरेंट्स नहीं सिखा रहे, या आप जो हो कोई एनकरेज नहीं कर रहा, आपने या सिखा भी रहे, आपको कोई कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर भी रहा है, या आपको उतना एनकरेज नहीं कर रहा है, तो आपने अपने आप को खुद एनकरेज करना है, अपने आप को खुद पॉजिटिव सेल्फ टॉक देनी है। फिर मैं वीडियो बना सकता हूँ, उतनी देर आप मेरी ओवरथिंकिंग की वीडियो देख लेना, तो वो हो। तो आपने अपने आप को खुद अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है, अपने आप को खुद पैट ऑन द बैक करना है। उसके लिए आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, अपनी पॉज़िटिव बातें लिखें और अपने आप को एनकरेज करें। छोटा-सा भी आपकी कोई अचीवमेंट हो रही है, आज आपने अ, छोटी-सी भी कोई अचीवमेंट है तो उसको आप एनकरेज करें। ये नहीं कि आप कहें कि मुझे तो चलानी नहीं आ रही है, मैं बहुत फ़ियरफुल हो रहा हूँ। छोटी-सी भी कोई आपने कोई अचीवमेंट किया कार चलाते हुए, कि आज आपकी कार स्टॉल नहीं हुई। बेशक आपने पूरी नहीं सीखी कार, आज आपने काफ़ी अरसे बाद स्टॉल नहीं आपकी हुई कार। पहली दफ़ा नहीं हुई है आपने पूरी, जब तक कार चलाई स्टॉल नहीं हुई, झटका मार के रुकी नहीं फर्स्ट गियर पे, इफ यू आर ड्राइविंग मैनुअल। तो और अगर आप फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं, आपने खुद चलाई है आपको, तो आप
अपने आप को तभी प्राउड करें कि हाँ, आज मैं खुद से कार लेके गया हूँ। मैंने कार चलाई है, कोई साथ है भी तो मैंने उसकी इंस्ट्रक्शन के बगैर खुद कार चलाई है। इस तरह आप एनकरेज करें। या आपने अगर ट्रैफ़िक में चलाया तो पैट ऑन द बैक और कोई भी अचीवमेंट है तो आप सीख भी रहे हैं तो आप मेरे को एनकरेज करें कि आज मेरी एंग्ज़ायटी बहुत कम थी, या आज मैं पूरा रश में चला के आया, या आज मैं अकेले लेके गया, या आज मेरी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने पैदल पार्किंग की, वो सबसे थोड़ी-सी मुश्किल होती है, या मैंने रिवर्सिंग आज बहुत अच्छी की, रिवर्स की मैंने बहुत अच्छी, या आज मैंने थोड़ी-सी सेकंड, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में चलाई। वही बात हो गई कि सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज़। देन फिर सबसे लास्टली वही बात आ गई कि आपने जो है आपने एक्सपोज़र ज़रूर करना है, अवॉइडेंस नहीं करना है क्योंकि एंग्ज़ायटी का, स्ट्रेस का या एंग्ज़ायटी एंड पैनिक अटैक का सबसे बड़ा यही हमारा बिहेवियर होता है कि हम अवॉइडेंस बिहेवियर में बहुत हम चले जाते हैं। एंग्ज़ायटी हो रही है तो नहीं चलानी, नहीं चलानी, नहीं चलानी। या जो है चलानी भी है तो बहुत कम चलानी है, या रश में नहीं चलानी, या चलानी नहीं, अवॉइड करनी। तो आप जो हो अवॉइड कभी भी नहीं आपने करना, चाहे आप लर्न कर रहे हो, चाहे आपको अगर मौका मिल रहा है। तो अपने गिर्द आप नेगेटिव लोग भी आइडेंटिफ़ाई करें कि आपको अगर एनकरेज नहीं करा या बार-बार डिस्करेज करा तो उसको फुल स्टॉप आपने खुद लगाना है। और मेरी बहन भी अब चलाती है, पहले उसने छोड़ दी थी, तो उसको भी हम एनकरेज करते हैं कि अब रश में आपने चलानी है। तो वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि मैंने उसको एनकरेज करना है कि अब रश में भी चलाए, कम रश में तो बहुत अच्छी चला लेती है। सो ये मेरे पॉइंट्स थे। एक्सपोज़र आपने लाज़मी करना है और हायरार्किकल एक्सपोज़र करना है। आप जिसको हम कहते हैं ग्रेजुअल एक्सपोज़र और डिसेंसिटाइज़ेशन भी होता है जिसमें आ जाता है रिलैक्सेशन टेक्निक। तो आप सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन ग्रेजुअल एक्सपोज़र करें। स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करें और फिर ग्रेजुअल आप रश एरिया में जाते रहें। ये हो गया। आपने अपनी एंग्ज़ायटी खुद अपने ख़त्म करनी है। वो कोई भी नहीं आपका कर सकता। आप सेशन भी ले लेंगे तो आपको टेक्निक्स वो बता देगा, एक्सपोज़र आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में तो आप टीचर या किसी सिखाने वाले के साथ या फिर फैमिली मेंबर है आपको सिखाएगा तो आप उसके साथ ही करेंगे। पर आपने फर्स्ट स्टेप खुद ही लेना के सीखनी है। बाकी आई नो के एक्सेप्शंस होते हैं कि कइयों को कोई स्पाउस नहीं सिखाना चाह रहा होता है या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे तो वो अलग बात है। मेरे केस में मैंने कहा था मैंने खुद आती है मुझे चलाने पर मैं लास्ट में लाज़मी चलानी है। अपने आप को मैंने एनकरेज किया और घर वालों को कहा कि मुझे परमिशन दें वरना मैं फिर खुद ले जाऊँगा। तो आपने खुद भी स्टैंड लेना होता है अपने लिए। और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, मैं अपना बता रहा हूँ कि आई वाज़ सो स्केयर्ड ऑफ ड्राइविंग, एक दफ़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो अगर मैं लर्न कर सकता हूँ तो आप लोग लाज़मी लर्न कर सकते हो, क्योंकि इतनी कोई मुश्किल स्किल नहीं होती। आई नो एंग्ज़ायटी हो जाती है, मुझे खुद को इतनी होती है क्योंकि मैं वैसे ही नेचुरली एक एंग्ज़ियस पर्सन हूँ। अब मैंने अपने आप की एंग्ज़ायटी कंट्रोल कर ली है, स्पेशली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट। तो आप जो हैं अपनी एंग्ज़ायटी पे काम कर सकते हैं, सेशंस लाज़मी लें। ज़रूरी नहीं मैं कह रहा मेरे से नहीं किसी और से भी लें, एंग्ज़ायटी कंट्रोल करें फिर आप ड्राइविंग की तरफ आएँ। और ग्रेजुअल एक्सपोज़र के साथ ही होता है। और अगर वैसे कोई इश्यू नहीं है या आपको कोई सिखा नहीं रहा उस वजह से आप नहीं सीख पा रहे तो आप अपने घरवालों को भी एनकरेज करें। बार-बार कहें कि मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। उनको एनकरेज करो या उनको कहो कि मुझे परमिशन दे लर्न करने की, बेशक मैं किसी और से लर्न करूँ या किसी टीचर से। तो आप लाज़मी लर्न करें। और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती, बंदा चला लेता है। मैंने 10 में भी चला लिया तो मैं उसके बाद ही ये बात कर रहा हूँ और एंग्ज़ायटी मुझे भी थी। तो आप इंशाल्लाह लर्न करेंगे तो वो आपकी एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 2 दफ़ा आप लेके जाएँगे ना स्पेशली रश में, तो आपका ऐसा झाँका निकलता है कि आपको लगता है कि आप कहीं भी चला लोगे। ऑब्वियसली हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना स्पेशली स्टार्ट में। स्टार्ट में लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चलाने आ गई तो बस हर जगह ले जाओ और उस तरह एक्सीडेंट भी हो जाए। स्पेशली लोग चलाना सीखते हैं समझते हैं हम हर जगह चला लेंगे तो एकदम एक्सीडेंट मार देते हैं। तो एक्सीडेंट से आपने डरना नहीं है, कभी-कभी हो जाते हैं एक्सीडेंट। पर आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी और प्रैक्टिस मेंटेन रखनी है क्योंकि प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो आप रहोगे। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप जो चलाते भी थे वो भी भूल जाओगे। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और किसी चीज़ पे आप बात करना चाहते हैं तो मुझे बताएँ, अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर करें और डू टेल मी कि क्या आप चाहते हैं कि और आपको क्या हिंड्रेंस आ रही है कार सीखने में मुझे बताएँ लाज़मी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड लक विद द ड्राइविंग।